गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग एक और शॉर्ट वीडियो लेकर के आप पहुँचे हैं MIC माइनर कोर्स पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी माइनर कोर्स MIC पॉलिटिकल साइंस MIC 6 का एक शॉर्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बजट। टॉपिक का नाम है बजट, ठीक है। इसको हमको स्टडी करना है। टॉपिक का नाम क्या है? बजट। टॉपिक का नाम है बजट, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? स्टडी करना है। आइए हम देखते हैं। बजट टॉपिक का नाम है बजट। टॉपिक का नाम क्या है? बजट। बजट वर्ड आप लोग सुने होंगे। प्रशासन में वित्त एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में पैसा, वित्त, अर्थ, पैसा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। प्रशासन क्या, आम जीवन में भी, लोगों के जीवन में भी पैसा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना पैसा के कुछ भी कार्य आज के डेट में संभव नहीं। तो भला जनहित का कार्य कैसे संभव होगा? लोगों के हित का, लोगों की भलाई के कार्य भी अगर करना है या सरकार को भी कोई काम करना है तो उसके लिए भी वित्त की क्या है? आवश्यकता है। फंड्स की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है। प्रशासन में वित्त एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः वित्तीय व्यवस्था आवश्यक होती है। वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? आवश्यक होती है। वित्त का व्यवस्था करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जरूरी है। प्रशासन में वित्त एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः वित्तीय व्यवस्था आवश्यक होती है। वित्तीय व्यवस्था का मूल आधार बजट होता है। वित्तीय व्यवस्था का मूल आधार क्या होता है? बजट। आय और व्यय का लेखा ही बजट कहलाता है। आय व्यय का लेखा, आय और व्यय का लेखा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। यह फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से बना है। बजट, BOUGET, जिसका अर्थ चमड़े का थैला है। इस थैले में वित्त मंत्री आगामी वर्ष की वित्त योजना लाता था और संसद में क्या करता था? प्रस्तुत करता था। थैला है, था एक प्रकार का चमड़े का थैला, ठीक है, जिसमें वित्त मंत्री आने वाले वर्ष की क्या लाता था? वित्त योजना लाता और संसद में प्रस्तुत किया जाता था। बजट, बजट BOUGETTE, बजट, ये फ्रेंच भाषा के वर्ड है, ठीक है। बजट इससे लिया गया। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला तो एक प्रकार का थैला है, लेदर बैग, जिसमें जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते थे वो आने वाले साल के लिए वित्त योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग कर करके लाते थे और संसद में प्रस्तुत करते थे। तो प्रशासन में वित्त एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अतः वित्तीय व्यवस्था आवश्यक होती है। वित्तीय व्यवस्था का मूल आधार बजट होता है। आय व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सब का लेखा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। कितना आय हुआ, कितना खर्च हुआ, इनकम कितना हुआ, आमदनी कितना हुआ और खर्च कितना हुआ, इसी का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। हम अपने आम जीवन में भी एक बजट बना सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन सही से सुचारू रूप से चल सकेगा। बजट, बजट होता है आय और व्यय का लेखा जोखा, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। आइए आगे देखते हैं। बजट को लेकर के बहुत सारा डेफिनेशंस भी दिया गया है, परिभाषाएं। इसकी विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। बजट को लेकर के अलग अलग परिभाषा विद्वानों ने दी है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं यहाँ पर दिया हुआ बजट के बारे में कि बजट आखिर होता क्या है। एकदम साधारण भाषा में कहें तो आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है वही बजट कहलाता है। लेकिन कुछ जो हैं विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने भी बजट को डिफाइन किया है, बजट को परिभाषित किया है। बजट का अलग अलग परिभाषा दिया है। ये बारी बारी से सभी वैज्ञानिकों ने क्या कुछ बजट के बारे में कहा है उसको जानते हैं।
पहला है जोसेफ पायस के अनुसार, जोसेफ पायस ये एक विद्वान है, इनके अनुसार क्या है, बजट निर्माण सामान्यतः उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा एक शासकीय अभिकरण की वित्तीय नीति का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है। बजट निर्माण एक तरह से सामान्यतया जनरली हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा एक रूलिंग बॉडी, एक शासकीय अभिकरण की वित्तीय नीति का क्या होता है, निर्माण होता है, फाइनेंशियल पॉलिसी का निर्माण होता है और फिर उसको लागू भी किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। जोसेफ पायस के अनुसार बजट निर्माण जो है वो सामान्यतः उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा एक शासकीय अभिकरण की वित्तीय नीति का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है। बजट निर्माण जो है सामान्यतः जनरली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा एक शासकीय अभिकरण, एक रूलिंग इंस्टीट्यूशन का जो वित्तीय नीति है, जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, उसको निर्माण कराना और उसको लागू करना, तो यही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। रीन स्टार्म के मत में बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक योजना क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। रीन स्टार्म के अनुसार बजट क्या है, एक ऐसा प्रपत्र है, एक फॉर्मेट है बजट जिसमें सार्वजनिक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू कितना हुआ और खर्च कितना, टैक्स कितना जमा हुआ और खर्च कितना हुआ, इसकी शुरुआती योजना, प्रारंभिक योजना क्या की जाती है, बजट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। रीन स्टार्म के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक योजना प्रस्तुत की जाती है। बजट एक ऐसा फॉर्मेट है, प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजना क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तीसरा है मुनरो, बजट आगामी वर्ष का वित्तीय नियोजन है जिसमें एक और होने वाली संभावित आय का अनुमान ज्ञात होता है और दूसरी ओर व्यय का अनुमान होता है। मुनरो के द्वारा कहा गया है कि बजट जो है आगामी वर्ष का, आने वाले वर्ष का वित्तीय नियोजन है जिसमें एक और होने वाली संभावित आय का अनुमान होता है, एक और होने वाली संभावित इनकम का अनुमान होता है और दूसरी ओर व्यय का अनुमान होता है, खर्च का अनुमान होता है। मुनरो के द्वारा कहा गया है कि बजट जो है वो आगामी वर्ष का, आने वाले वर्ष का वित्तीय नियोजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें एक और होने वाली संभावित आय, कितना आय हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जाता है और दूसरी ओर व्यय का भी अनुमान लगाया जाता है, खर्च का भी अनुमान लगाया जाता है। ये पूरे एक साल का अनुमान लगाया जाता है, उसी का प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। ये मुनरो के द्वारा कहा गया कि बजट आगामी वर्ष का वित्तीय नियोजन है जिसमें एक और होने वाली संभावित आय, पॉसिबल इनकम कितना, इसका अनुमान होता है एवं दूसरी ओर व्यय का अनुमान होता है, खर्च का अनुमान। चौथा, जेज के शब्दों में बजट संपूर्ण शासकीय आय और व्यय का एक पूर्वानुमान है तथा कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने एवं कुछ व्ययों को, खर्च को करने का एक आदेश। बजट जो है वो संपूर्ण शासकीय आय और व्यय का एक पूर्वानुमान है, संपूर्ण, तथा कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने एवं कुछ व्ययों को करने का एक आदेश है। बजट जो है वो संपूर्ण शासकीय आय और व्यय का एक क्या है, पूर्वानुमान है तथा कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने एवं कुछ व्ययों को करने का, खर्च करने का आदेश। बिलोबी के अनुसार बजट जो है वह सरकार की आय और व्यय का केवल अनुमान मात्र नहीं वरन उसे कुछ अधिक, यह एक ऐसा लेखापत्र है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा बजट एक ही साथ प्रतिवेदन, अनुमान और प्रस्ताव है। यह एक ऐसा लेखपत्र है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय संबंधी स्वीकृति देने वाली सत्ता के सम्मुख इस बात का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है तथा उसने तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष प्रशासन का संचालन किस प्रकार किया है तथा राजकोष की वर्तमान स्थिति क्या है। ये बिलोबी के अनुसार है। बिलोबी कहते हैं कि बजट सरकार की आय और व्यय
इनकम और एक्सपेंडिचर का केवल अनुमान मात्र नहीं था, बल्कि इससे कुछ अधिक था। बजट एक ही साथ प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अनुमान और प्रस्ताव है, अथवा उसे इस प्रकार का होना चाहिए। यह एक ऐसा लेख पत्र है अथवा होना चाहिए जिसके द्वारा कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय संबंधी स्वीकृति में देरी आने उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि बजट राज्य के आय और व्यय के लेखे से कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। इसके अंतर्गत प्रशासन की वित्तीय नीति की रचना की जाती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है। इसमें सभी तथ्य सम्मिलित होते हैं जो प्रशासन के भूत और भविष्य के खर्च, राजकोष की आय तथा वित्त कार्यों से संबंधित होते हैं। यह एक साथ ही प्रतिवेदन, अनुमान और प्रस्ताव है। 3 प्रकार का हो सकता है। यह एक साथ ही प्रतिवेदन, अनुमान तथा प्रस्ताव है। बजट 3 प्रकार का हो सकता है: व्यवस्थापिका बजट, कार्यपालिका बजट, मंडल या आयोग बजट। बजट 3 प्रकार का हो सकता है: एक व्यवस्थापिका बजट, एक कार्यपालिका बजट और एक मंडल या आयोग बजट। तो बहुत सारी परिभाषा को हमने देखा बजट के बारे में, ठीक है। अब है तो यहीं पे हमारा टॉपिक, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बजट क्या है इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, लोगों को पहुंचाएं। धन्यवाद।